नमस्कार दोस्तों, रेडी सत के आज के इस एपिसोड में देखने वाले हैं आप लोग एक हॉन्टेड होटल की सच्ची भूतिया कहानी। जी हाँ दोस्तों, हॉन्टेड होटल सुनने में बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब लगता है, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा है कि आप कहीं बाहर स्टे करने गए, घूमने के लिए गए हैं और किसी होटल में रुकते हैं और उस होटल के बारे में तो आप लोगों को ज़्यादा जानकारी होती नहीं है कि किस कमरे में आप लोग रह रहे हैं, उसका पास्ट क्या है, उसकी चार दीवारियों ने क्या कुछ फेस किया है। आप वहाँ पर रात में स्टे करते हैं और आपके साथ कुछ ऐसा अजीबोगरीब हो जाता है तो आप लोग क्या कर लेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। ऐसा ही एक हूबहू एक्सपीरियंस मैंने अपनी ज़िंदगी में फेस किया हूँ हॉन्टेड होटल का। मैं उस होटल में रुका था और मेरे साथ उस रात जो कुछ भी हुआ था वो ज़रूरत से ज़्यादा डरा देने वाला था। लेकिन आज का ये वीडियो मेरी कहानी के ऊपर नहीं बल्कि राहुल वर्मा नाम के एक लड़के के ऊपर आधारित है। राहुल वर्मा जो कि दिल्ली के लक्ष्मी नगर के इलाके का रहने वाला है। यहीं पर इनका एक ज्वेलरी का बड़ा शॉप है और अपने बिजनेस के सिलसिले में ये हमेशा दिल्ली से बाहर आते जाते रहते हैं। ये बात एग्जैक्टली सन 2014 की है। क्या होता है कि राहुल अपने एक दोस्त को पकड़ते हैं और कहते हैं कि यार पंजाब जाना है। अपनी कार उठाते हैं और दोनों पंजाब के लिए निकल जाते हैं। पंजाब में इन्हें कुछ बिजनेस रिलेटेड काम ही था। दिन भर में अपना बढ़िया काम निपटाते हैं और आज पता नहीं क्यों राहुल की तबीयत थोड़ी डाउन सी लग रही थी। कार राहुल ही ड्राइव कर रहे थे और ये घनी ठंड का मौसम था। दिसंबर का टाइम था और आप लोग जानते हैं कि दिल्ली और पंजाब के इलाकों में कितनी ज़्यादा ठंड पड़ती है। कोहरा फॉग बहुत ज़्यादा पड़ता है, इतना ज़्यादा कि लोग जब फॉग चल रहा होता है ना तो अपनी गाड़ी ड्राइव नहीं कर पाते हैं खुले हाईवे में, क्योंकि विजन कंप्लीटली ब्लैंक हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो यही कारण था। तबीयत ना जाने आज क्यों थोड़ी ख़राब सी लग रही थी। दिन भर घुमा घुमाई होती है, पंजाब में अपना काम ख़त्म करते हैं और सोचते हैं कि शाम के 8 बज रहे हम लोग गाड़ी उठाते और दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। गाड़ी उठाते हैं, गाड़ी में सामान भी रखा हुआ था, हाईवे से निकलने लगते हैं। जाते जाते राहुल को ऐसा महसूस होता है कि मेरी ना जाने क्यों तबीयत खराब हो रही है और ये अंदर से ऐसा ना मन नहीं कर रहा है कि अब मैं आगे बढ़ूं, मैं ऐसे रुक जाऊं यहाँ पे। साथ ही साथ जो बाहर का फॉग था वो ज़रूरत से ज़्यादा था। विजन हो चुका था कंप्लीटली ब्लैंक। रात के तकरीबन बज रहे थे 10। तो उन्होंने सोचे कि यार मन ज़्यादा नहीं कर रहा है और दिखाई भी कुछ नहीं दे रहा है, कुछ अनहोनी होने से बेहतर है थोड़ा लेट चले जाए। एक काम करते हैं, इसे हाईवे में जो हमें सबसे पहला होटल मिलेगा वहां पर आज रात को स्टे कर लेंगे और सुबह सुबह 6 बजे के आसपास यहाँ से रवाना हो जाएंगे। उस टाइम तक थोड़ा ये जो फॉग है वो भी कम हो जाएगा और फॉग कम भी नहीं हुआ तो दिन के समय उतनी ज़्यादा इशू नहीं होता है ट्रैवल करने में। तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी तो ये लोग आगे बढ़ते हैं और उन्हें लेफ्ट साइड में एक होटल दिखाई देता है। ये होटल बड़ा ही पुराना और जर्जर हालत में था, अजीब सा। ये लोग सोचते हैं कि यार ऐसा कैसा होटल है, मतलब इसके बारे में हमने कभी देखे नहीं है, इसको यहाँ से इतना हम लोग ट्रैवल करते ही कभी नज़र में क्यों नहीं आया। खैर ये सारी चीज़ों को सोचते नहीं है। थकान बहुत ज़्यादा थी, मूड भी अच्छा नहीं था, तो बोलते हैं कि यहीं पे अंदर जाते हैं तो अंदर का माहौल बड़ा ही अजीबोगरीब था। जो रिसेप्शन था, आमतौर पर होटल के रिसेप्शन बड़े सजाए हुए रहते हैं, सुंदर से खूबसूरत से साफ सुथरे दिखते हैं, लेकिन इस रिसेप्शन की हालत तो बड़ी ही जर्जर सी दिखाई दे रही थी। राहुल सोच में चले जाता है, सोचता है कि यहाँ पे रहना है कि नहीं। मोबाइल निकालता है और होटल्स डियर मी को सर्च करता है तो इस होटल का भी नाम नहीं आ रहा था और दूसरे किसी होटल का भी नाम नहीं आ रहा था। दूसरा कोई होटल यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर था। राहुल ने सोचा यार अब एक ही बचा हुआ है, यही ऑप्शन है, यहीं पर रहना पड़ेगा, अब चाहिए जैसा भी हो। वहां पर बैठा हुआ था एक अजीबोगरीब आदमी। ये लोग अंदर एंटर किए, माहौल देखे, मोबाइल में सर्च किए, उस आदमी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। आराम से बैठा हुआ था, ना इनसे कुछ पूछ रहा था ना इनकी तरफ कुछ देख रहा था। जैसे कि मान लो इंसान नहीं बुत हो। उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि भाई एक कमरा मिलेगा। बोलता है साहब कमरा तो नहीं है, आपको रहना है तो हाँ मैं एक काम कर सकता हूँ। दरअसल हमारे होटल के सबसे ऊपर वाले फ्लोर में एक ऐसा कमरा है जहाँ पर कोई नहीं ठहरता है, क्या आप लोग ठहरना चाहेंगे? राहुल के मन में बड़ी ही अजीबोगरीब विचार आते हैं कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है, इतना एक्सप्रेशन क्यों दे रहा है बोलने में, हाँ इंसान ही है कि नहीं। मन में ऐसा आता है कुछ सेकंड के लिए, जैसा फिल्मों में होता है ना, पुराने ज़माने की फिल्मों में कोई जाता था, एक ऐसे रामू काका ऐसा वो ललटेन बाहर निकलते थे और ऐसे ही कुछ माहौल फील दे रहा था वो आदमी रिसेप्शनिस्ट। लेकिन ये सोचते हैं कि फिल्म थोड़ी चल रही है, सच्चाई है। बोलते हैं यार देखो हमें सुबह 6 बजे तक का ही रुकना है, बाहर फॉग बहुत ज़्यादा है तो आज रात को हम यहीं पर स्टे करेंगे, नहीं निकलेंगे, जैसा भी रूम है, एक ही रूम है ना, दे दो हमको, जाएंगे चुपचाप सो जाएंगे यार। मैं बोलता है चलो फिर मुझे ब्लेम मत करना। ये दोनों सोचते हैं शायद थोड़ा सनकी होगा, कुछ लोग होते हैं ना ऐसे अकेले बैठे बैठे पागल हो जाते हैं। अब क्या होता है कि वो चाबी उठाता है, ये लोग
नीचे रिसेप्शन से ऊपर के फ्लोर के उस रूम तक जब पहुंच रहे होते हैं तो इनकी नजर और भी बाकी कमरों में पड़ती है। हैरान होने वाली बात यह थी कि बाकी के सारे कमरे भी खाली थे। इनको कुछ समझ में नहीं आया, सोचे कि पागल वागल है क्या, जब ये रूम्स खाली हैं तो हमें ऐसा रूम क्यों दे रहा है जहां पर कोई स्टे नहीं करता है। सारे रूम्स के लॉक खुले हुए थे, लेकिन केवल और केवल वही रूम में ताला लगा हुआ था। ताला भी बड़ा पुराना सा लग रहा था, इतने पुराने जमाने का ताला इन लोगों ने नॉर्मल अभी तक देखे नहीं थे अपनी लाइफ में। वो ताला खोल ही रहा था तो पीछे से राहुल कहता है कि भाई जब ये होटल के पूरे कमरे खाली हैं तो तूने ऐसा क्यों बोला, सब कमरे भरे हुए हैं और हमें ये रूम दे रहा है जो कि ना जाने कितने टाइम से बंद है। वो बंदा कहता है नहीं साहब, आपने शायद गलत देखे हैं, आप थक गए, आपको कोई गलत फहमी हुई है। सारे रूम भरे हुए हैं, हर रूम के अंदर कोई ना कोई है, आपको तो केवल यही रूम मिल सकता है। ये लोग सोचते हैं अरे क्या बहस करें ये पागल इंसान से, एक काम करते हैं यहीं पे स्टे कर लेते, कुछ ही घंटे की बात है, निकल जाएंगे। जाते से डायरेक्टली बेड पे सोना ही है। दरवाजा खुलता है, बड़ी गर्मी, अजीब सी गर्मी, इनको समझ में नहीं आता, लेकिन गर्मी लगी तो इस बात का सुकून आया क्योंकि जो ऐसी अजीबोगरीब भूतिया जगहें होती है ना, वो गर्म नहीं होती, वो ठंडी होती है। खैर ये लोग उस कमरे में जाते हैं और फिर सामने बेड पाते हैं। बेड की हालत थोड़ी ठीक थी, मन में सुकून आता है कि चलो अच्छे सो पाएंगे। राहुल जैसे ही लेटता है ना अपना पैर वैर धो के, उसको नींद आ जाती है। अब जो दूसरा बंदा था राहुल का दोस्त, उस समय ना मैच चल रहा था ऑस्ट्रेलिया का, और ये जो दूसरा बंदा था राहुल का दोस्त, ये उल्टे सीधे काम करता था, मतलब समझ रहे हैं आप लोग, मैच में जो गैम्बलिंग वगैरह ऐसे काम करते हैं ना, गलत काम, वो करता था। तो इसने सोचा कि मैं रात भर बढ़िया मैच देखूंगा, तो वो रात में टीवी ऑन करके मैच देखने लगा। मैच देख रहा है, राहुल गहरी नींद में चले गया और इसको पता भी नहीं चला कि इसको कब नींद आ गई। टीवी चालू रह गई, मैच चल रहा है, दोनों की नींद लग गई। 10 बजे के आसपास तो राहुल सो ही गया था और 11 साढ़े 11 बजे इसके दोस्त की भी नींद लग गई होगी, टीवी चालू छूट गई। एग्जैक्टली 2 बजे के आसपास रूम की लाइट बंद थी, टीवी अभी भी चालू थी। बाथरूम से जो मग होता है ना, वो फेंकने की आवाज आती है। हड़बड़ाहट में राहुल की नींद खुलती, तबीयत थोड़ी खराब थी मैंने बताया ना, तो पूरी आंखें नहीं खोलता, उसको ऐसा लगता है कि मेरा दोस्त वॉशरूम गया होगा। वहीं पे दोस्त तो बाजू में सो रहा था, दोस्त की भी हल्की सी नींद खुलती है और उसको ऐसा लगता है कि शायद राहुल वॉशरूम गया होगा। दोनों इसी सोच में वापस से सो जाते हैं। गलत फहमी, कितनी बड़ी गलत फहमी। अब सोए हैं और एग्जैक्टली 10 मिनट बाद फिर से बाथरूम में ना एक बकेट रखी हुई थी, जो राहुल पैर धोने गया था ना बाथरूम में आते से, तो फुल भर दिया था उसने। तो बकेट जोर से गिरने की आवाज आती है और इस बार झट से नींद राहुल की खुलती है। अरे बकेट कैसे गिरा दिया इसने, गिर पड़ तो नहीं गया, सर्वर तो नहीं फोड़ दिया बाथरूम में। लेकिन जोर से चिल्लाता है और बोलता है क्या हुआ, ठीक है कि नहीं अंदर। तो दूसरा दोस्त हड़बड़ा के बाजू से ही उठता है। अभी नींद में हमें समझ में नहीं आ पाता ना, ऐसी ऐसी आधी आधी आंख खुली रहती है, समझ में नहीं आ पाता बाजू में कौन सो रहा है, कोई सो रहा है कि नहीं। और अंधेरे कमरे में लाइट थोड़ी थोड़ी जल रही थी टीवी की, मैच खत्म हो चुका था। दोस्त हड़बड़ा के उठा और बोला कि अरे चिल्ला क्यों रहा है, मैं तो यहीं पे बाजू में हूँ। राहुल डर गया, बोला जब तू यहीं पे है तो बाथरूम से 2 बार आवाज क्या आई भाई, पहले मग फेंकने की और फिर पानी से भरी हुई बाल्टी गिरने की। तो दूसरे दोस्त ने बोला क्या तू बाथरूम में नहीं था, मुझे तो ऐसा लगा कि तू बाथरूम में था। दोनों एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालने लगे, लेकिन दोनों तो बेड में सो रहे थे, बाथरूम में दोनों में से कोई भी नहीं था। उस होटल के कमरे में आने का केवल एक ही रास्ता था, वो मेन दरवाजा जहां से चलकर ये लोग अंदर आए थे रात के टाइम, और वो दरवाजा अंदर से अच्छे से बंद था। ये दोनों पहले दरवाजे को ध्यान से देखते, दरवाजा बंद है ना। बाथरूम में इतनी देर में नल चालू हो चुका था। ये घबरा गए, बोले साला बाथरूम के अंदर कौन आ गया यार, अभी तक तो कोई भी नहीं था, पैर वैर धो के हम सोए हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते और दोनों बोलते कि नहीं हमने दरवाजा नहीं खोले थे। घबराहट के मारे में बिल्कुल स्लो मोशन में बाथरूम की तरफ जाते हैं और जैसे झट से दरवाजा खोलते हैं क्या पाते अंदर कोई भी नहीं है, नल चालू है। मग जो गिरा था ना पहले, जो आवाज आई थी, वो एक कोने में पड़ा हुआ है, पानी पानी हो गया क्योंकि जो बाल्टी जो भरी हुई थी पानी से वो दूसरे कोने में पड़ी हुई है। नल चालू है, अरे ये हो क्या रहा है, जब कोई नहीं आया तो ये सब हुआ कैसे बाथरूम में, इनके समझ में नहीं आता है। बाहर से टीवी चलने की हल्की हल्की आवाज आ रही थी, वॉल्यूम कम था क्योंकि पहले राहुल सो गया था तो दोस्त ने टीवी का वॉल्यूम कम कर दिया था, आवाज हल्की हल्की आ रही थी। ये सारी चीज नोटिस कर ही रहे हैं कि अचानक से बाहर की आवाज बंद हो गई, टीवी अपने आप बंद। घबरा के बाहर देखे गए तो टीवी बंद, ये बटन भी बंद थी यार। इन लोगों ने अपनी आंखों से देखे थे जब ये बाथरूम की तरफ बढ़ रहे थे उठने के बाद, टीवी चालू थी प्रॉपरली, उसी की तो रोशनी थी रूम में, ट्यूबलाइट ऑन नहीं किए थे। तो फिर अचानक से जब दोनों ये बाथरूम में खड़े थे तो टीवी किसने बंद किया।
अगर इसका कनेक्शन कहीं और होता, कोई बाहर से बंद किया होता रिसेप्शन से, तो इनके रूम वाली बटन तो बंद नहीं होती ना, इनके रूम वाली बटन कैसे बंद हुई? ये लोग बहुत ज्यादा घबरा गए, डर के मारे ये लोग उस रूम की सही से जांच कर पाते, कोई अलग कदम उठा पाते कि अचानक से जो बाथरूम का लाइट पहले चालू था वो जुप से बंद हुआ। जैसे ही लाइट बंद हुआ ये लोगों ने अपने रूम का लाइट ऑन किया। अब हड़बड़ा के इन लोगों ने सोचा कि पक्का यहाँ पे कोई है जो छुप के हमारे साथ खेल रहा है, चोरी वोरी करने घुसा हुआ था, पकड़ा जाएगा। ये लोग धीरे से बाथरूम की तरफ बढ़ते और झट से दरवाजा खोले। सामने जो बाथरूम का मिरर लगा हुआ था ना, उस मिरर में लिटरली उसी टाइम इन लोगों को एक औरत दिखाई दी। एग्जैक्टली जैसे ये दोनों खड़े हैं, ये मिरर लगा हुआ है, ठीक है, सामने मिरर, तो इनके पीछे यानी मिरर में रिफ्लेक्शन दिख रहा था कि इनके पीछे एक औरत खड़ी हुई है, सफ़ेद साड़ी, बाल पूरे ऐसे सामने लटके हुए हैं और ऐसे ऐसे बाल को संवार रही है, एकदम सड़े हुए काले काले नाखून, लंबे लंबे। जैसे ये दोनों ने मंजर देखे ना, जोर से एक साथ चीख दिए और चीख के तुरंत दरवाजा बंद करके पलटे, पीछे कोई नहीं, पीछे कोई भी नहीं। बहुत जोर से डरे, इतना जोर से कि ना आओ देखे ना ताओ, ना मोबाइल उठाए, सीधे रूम से भागे और भागते हुए रिसेप्शन में। अब जब ये लोग शुरू में स्टार्टिंग में रिसेप्शन में आए थे रात के टाइम ना, तो वहाँ पे जो आदमी बैठा था उसने बात बात में अपना नाम बताया था राजू, फिल्मी टाइप का नाम है लेकिन राजू ही नाम था। वो लोग भागते हुए जाते, इस बार कोई और बैठा हुआ था, ये दिखने में नॉर्मल सा लग रहा था, आज के ज़माने का लड़का लग रहा था। पूछे कि भाई वो राजू का है? उसने हमको जो रूम दिया था वो बड़ा अजीबोगरीब रूम था। वो आदमी तो पहले हैरान हुआ, बोले आप थोड़ा सांस लीजिए और ढंग से बताइए क्या बोल रहे हैं। उन लोगों ने बोले कि देखो हम ऊपर वाले कमरे में रुके हुए थे, उसमें ताला वाला लगा था और वहाँ पे ऐसा ऐसा कांड हुआ। इन लोगों ने कांड एक्सप्लेन किए। तो आदमी ने क्या बोला, आप लोगों को पता भी आप लोग क्या बोल रहे हैं? दरअसल जिस राजू का नाम आप लोग ले रहे हैं वो राजू आज से कुछ समय पहले यहीं पर अपनी जो समझ रहे लटक कर जान दे चुका है। और किस कमरे में जान दिया है? जिस कमरे में आप लोग रुके हुए थे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को उस कमरे में पहुंचाया किसने, क्योंकि ड्यूटी तो मेरी शाम से यहां पर लगी हुई है और मेरे देखते में आप लोग नहीं आए यहां पे। वो लोग पूरे ब्लैंक थे। बोले 1 मिनट भाई, ये रूम सारे खाली है ना? बोलते कैसी बात कर रहे हो यार, ये सारे रूम्स भरे हुए हैं। वो लोग हड़बड़ाते हुए दूसरे रूम की तरफ आगे बढ़ के देखने की कोशिश करते हैं तो सारे रूम्स भरे हुए थे। देख के लग रहा था कि अंदर से बंद है, सचमुच में रूम भरे हुए थे। जब ये लोग आए थे तो रूम पूरे खाली दिखाई दिए थे, दरवाजे सारे खुले थे, किसी में ताले नहीं थे। राजू नाम का लड़का था। जब ये लोग सारी चीजें महसूस करके 2:30-3 बजे नीचे रिसेप्शन में भाग के आए तो राजू का कोई नामो निशान नहीं। राजू तो कुछ साल पहले उस कमरे में लटक के अपनी जान दे चुका था जिस कमरे में ये लोग रुके थे। और जो आदमी था ये इनसे ज्यादा घबरा गया था। और उस आदमी ने बोला कि भाई हम लोग उस रूम को किसी को रेंट में देते ही नहीं है, हमें साफ मना किया गया है। और वहां पर जो कोई भी रुकने की कोशिश किया उसने अजीब व गरीब कुछ देखा ही है। राजू क्यों मारा उसने, क्यों कदम उठाया और आपको कैसे आज दिखाई दिया, इसका जवाब उसके पास था ही नहीं। बहुत घबरा गए, पूरी रात तक वहीं पे बैठे रहे, मोबाइल तक लेने नहीं गए। सुबह 5:30 बजे फिर 2-3 जो स्टाफ वाले थे ना उनके साथ मिलके गए उस रूम में, मोबाइल उठाए, कार की चाबी उठाए, नीचे आए। होटल वालों ने माफ़ी मांगे कि पता नहीं भाई आपके साथ ऐसा क्या हो गया, लेकिन हमारे होटल में हुआ इसलिए माफ़ी मांगते हैं, पैसे लौटाते हैं, चाय पिलाते हैं और 6 बजे के आसपास ये लोग निकलते हैं वापस। आज भी जब राहुल और उसके दोस्त को ये सारी चीजें याद आती है ना, ऊपर से नीचे तक सिहर से उठते हैं। कोई भी डर जाएगा, किसी की भी जिंदगी में कुछ ऐसा घटेगा ना तो समझ में आएगा कि ये क्या होता है, ये क्या फीलिंग होती है, क्या एक्सपीरियंस होता है। सच्ची घटना जैसी नहीं लगती है ना, ऐसी घटना है, ड्रामा जैसा लगता है, लेकिन सच बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें होती हैं। इससे मिलता जुलता कुछ मेरे साथ भी हुआ है। कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप लोग मेरे साथ क्या हुआ जानना चाहते तो। रियल लाइफ में मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसी फीलिंग के साथ कोई मजाक नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि व्यू कमाने के लिए बोल रहा हूँ, सचमुच में होता है। व्यू तो मुझे दूसरी तरह के वीडियो से भी मिलते हैं, लेकिन मैं ऐसी कहानियां लेके क्यों आता हूं, ताकि आप सभी लोगों को आगाह कर सकूं, समझ पाएं आप सभी लोग कि अनजानी जगहों पर इस तरह की भी घटनाएं हो सकती है। आप लोगों को संभल कर रहना पड़ेगा, घबराना नहीं है। डर आपके ऊपर हावी हो गया तो समझ जाना भाई
इस वीडियो को देख लें तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करना। किसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूं, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइएगा। अपनी जिंदगी से जुड़ी कोई भी कहानी आप पूरी दुनिया को सुनाना चाहते हैं तो लिख भेजिएगा। चलिए हम कल फिर से आप लोगों के सामने एक और कमाल की जानकारी या कहानी के साथ जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।